तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाजमज़ा ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की मेरे ये वीडियो होने वाली है हैबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे के बारे में। गुड़हल के पौधे में कौन सी ऐसी खाद डालें, क्या क्या टिप्स अपनाएं जिससे आपके गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए और बड़े साइज में फूल आए, क्योंकि गर्मी का टाइम गुड़हल को बहुत ही पसंद होता है और ये इनका ग्रोथ का टाइम होता है। तो मार्च में आप कुछ ऐसे काम अगर अपने गुड़हल के पौधों पर कर लेते हैं तो पूरी गर्मियाँ आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी और इसी तरह से देखने में आपका प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो मैंने अपने टेरेस गार्डन पे और किचन गार्डन में बहुत अलग अलग तरह के हाइबिस्कस को लगाया हुआ है और देखिए बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। ये है घंटी गुड़हल का पौधा और इसमें बेल नुमा जो प्लांट होता है काफ़ी अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इनके फूल भी। और ये हाइब्रिड हाइबिस्कस है, इनमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमने देसी गुड़हल के भी अलग अलग वेराइटीज़ को कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था। ये देखिए वाइट वाले गुड़हल है, मिर्ची गुड़हल है, तो इन सब को आप कटिंग से भी अभी लगा सकते हैं। फरवरी मार्च में अगर इनकी कटिंग को लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके कटिंग्स आपके गार्डन में चलते हैं। मैंने भी ढेर सारी कटिंग्स को अपने गार्डन में लगाया। तो देखिए फरवरी मंथ में हमने कटिंग से प्लांट को तैयार किया हुआ था। ढेर सारे हमारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, अच्छे से इनमें रूट डेवलप हो गए हैं। तो हमने ज़मीन में ही प्लांट को लगाया हुआ है क्योंकि ज़मीन में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। देख सकते हैं मेरा प्लांट पूरा फूलों से लदा हुआ है, जो भी मैंने प्लांट ज़मीन में लगाया हुआ है। आप देसी गुड़हल के प्लांट को लगाते हैं तो कोशिश करें कि आप ज़मीन में इनको लगाएं, क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो वहाँ पर लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्लांट की ग्रोथ रहती है। यहाँ पर हमने कटिंग से ही ढेर सारे पौधे तैयार किए हुए थे और आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है। डबल पेटल वाली वेराइटी है और ये पीली वैरायटी है। देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें फूल आ रहे हैं। ये सब मैं कटिंग से ही लेकर आई थी। बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ हो रही है और फूल इनमें पूरे भरे हुए हैं। कलियां पूरे प्लांट में लदे हुए हैं, देख सकते हैं हर एक ब्रांच में आपको कलियां ही कलियां नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से हाइबिस्कस को अगर आप ज़मीन में लगा लेते हैं तो किसी भी तरह का खाद नहीं भी देते हैं तो भी ये अपने से नेचुरल तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। महीने में मैं एक बार इसमें कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल देती हूँ, जिससे इतनी अच्छी मुझे फ्लावरिंग मेरे प्लांट पर देखने को मिलती है। पूरा ही प्लांट मेरा फूलों से लद जाता है बिना किसी खास केयर के। बस इनको अच्छी धूप मिले, 6 से 7 घंटे की दिन की पूरी धूप मिलनी चाहिए, जिससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जमीन में तो कोई भी प्लांट हम लगाते हैं तो उनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग देखने को मिलती है। किसी भी तरह का फ्लावरिंग प्लांट आप ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके जड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छे से फैलते हैं। लेकिन अगर गमले में किसी भी तरह के प्लांट को लगाते हैं तो उनको खास केयर करने की ज़रूरत होती है, खास उसमें खाद देने की ज़रूरत होती है। जबकि ज़मीन में लगने वाले प्लांट को आपको किसी भी तरह का खास केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप साल में 2 बार इनकी प्रूनिंग कर दीजिए, उसके बाद इनमें लगातार फूल और कलियाँ आते हैं। प्रूनिंग करने के बाद इनमें मैं बस एक बार खाद दे देती हूँ, कोई भी कंपोस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, घरेलू खाद ही। मैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हमेशा करती हूँ और मेरे यहाँ की मिट्टी भी बहुत ही अच्छी उपजाऊ है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन में लगे हुए प्लांट की इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है कि हमें इनको काट करके हटाना पड़ता है। तो फैब में मैंने इनकी कटिंग की हुई थी और जो भी इनकी कटिंग्स निकली हुई थी उनसे ढेर सारे पौधे तैयार किए हुए हैं। एक भी कटिंग मेरी फेल नहीं हुई। कटिंग लगाने की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से आप अपने प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं हाइबिस्कस के। यहाँ पर अब देखिए बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ हुई है। अब हम बात करते हैं छत पर लगने वाले प्लांट के बारे में, कि जो भी हम लोग गमले में प्लांट लगाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां आप कैसे पा सकते हो। तो देखिए ये हाइबिस्कस है और इसमें घंटी गुड़हल की भी वैरायटी थी, तो इसको भी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और येलो वाली वैरायटी को छत पे ही लगाया हुआ है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फ्लावरिंग नहीं होती है ज़मीन के मुकाबले, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देख सकते हो, कलियाँ और फूल इनमें बन रहे हैं। जबकि ये 10 से 12 इंच के गमले में ही लगे हुए हैं। तो इसको अच्छी खाद देना ज़रूरी है। हर मंथ आप इनकी गुड़ाई कीजिए और अच्छे से इनमें खाद दीजिए। तो इसके लिए मैं किसी भी तरह का महंगे खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, इसलिए ऑरेंज के छिलके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज के छिलके और केले के छिलके का, इस सब का इस्तेमाल अगर गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो केले के छिलके हैं
और इनको इस तरह से मिट्टी आपको हटा लेनी है। देख सकते हो आप मेरे गमले की मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी है, बिल्कुल हल्की मिट्टी इसी तरह की आपके गमले की मिट्टी होनी चाहिए और विल्डेन मिट्टी आपको बनानी चाहिए। किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो विल्डेन मिट्टी में लगाएं तो बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इसके बाद यहाँ पर केले के छिलके हैं, 2 केले के छिलके को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और आपको ऊपर से मिट्टी से कवर कर लेना है ताकि आपके गमले में फंगस वगैरह ना क्रिएट हो। केले के छिलके आपके प्लांट की पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन की कमी को दूर करता है, इसलिए इसको अगर आप अपने गमले में डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फूल और कलियां आपके प्लांट में पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसी तरह से केले के छिलके साथ में डाल रही हूँ और लिक्विड फर्टिलाइजर में यहाँ पर ऑरेंज पील का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑरेंज पील का एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो इसको ज़्यादा डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ। आप ऑरेंज पील को इसी तरह से अपने गमले के मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस वाले गमले में मैं ऑरेंज पील और बनाना पील्स दोनों डाल रही हूँ। बस इसी खाद का इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 15 दिनों के अंदर आप देखोगे आपका प्लांट पूरा फूलों और कलियों से भर जाएगा। और देख सकते हैं मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमें एसिडिक जो भी आपके घर से संतरे के छिलके निकलते हैं और नींबू के छिलके निकलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको भी आप गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने हाइबिस्कस प्लांट के गमले की मिट्टी में इन लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉलिड खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती की खाद भी बहुत ही अच्छी होती है हमारे प्लांट के। तो इस तरह से बदल बदल के ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल हर 15 से 20 दिन में करते रहिए। मंथली भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी कलियां और फूल देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें इंसेक्ट अटैक की, तो हाइबिस्कस प्लांट में इस तरह से काले काले कीड़े बहुत ज़्यादा आपके प्लांट पर नज़र आते हैं। गर्मियों के दिनों में ये इफेक्ट्स होते हैं और हमारे प्लांट की पत्तियों को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए आप राख का लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से बनाकर अपने पौधे के ऊपर डालिए, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। इसको छानकर आप स्प्रे पंप की सहायता से स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। राख का छिड़काव भी अगर आप अपने पौधे पर कर देते हैं तो भी आपका प्लांट हेल्दी हो जाता है। जब तक आपका प्लांट इस तरह से इन्फेक्टेड रहे, आप इनको 15 से 20 दिनों में राख का छिड़काव करते रहिए, बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और इनको हाइप भी ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों तक जानकारी मिले कि किस तरह से आपके प्लांट में भी भर भर के फ्लावरिंग हो। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।